हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम कुछ हिंदी के इम्पॉर्टेंट सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है कि सरकार किसानों की स्थिति सुधारने का प्रयास कर रही है। तो सबसे पहले हम टेंस देखते हैं। तो प्रयास कर रही है यानी काम जारी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल से बनाएंगे तो सब्जेक्ट है सरकार, तो यहाँ लिखेंगे द गवर्नमेंट। ये हो गया गवर्नमेंट। सिंगुलर नंबर, तो यहाँ जो है दिया है तो है के लिए हम सहायक क्रिया इज लगाएंगे। उसके बाद इसका मुख्य क्रिया है प्रयास करना। तो प्रयास करना की अंग्रेजी होती है ट्राई, तो यहाँ लिख देंगे ट्राइंग। क्योंकि काम जारी है आईएनजी रूप में लिख दिया जाएगा। तो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग, सरकार प्रयास कर रही है। किस चीज़ का प्रयास कर रही है? तो स्थिति सुधारने का। तो यह जो ना ने नहीं करके आया है यह इन्फिनेटिव है, तो यहाँ लिख देंगे टू इम्प्रूव। ये हो गया, यानी जिस भी क्रिया में ना ने नहीं करके आता है वह इन्फिनेटिव होता है। तो जब अनुवाद बनाते हैं तो उसका फर्स्ट फॉर्म लिख के उसके पहले हम टू का प्रयोग कर देते हैं। तो इस ना ने नी का यहाँ सेंस मिल जाता है। तो इम्प्रूव, सुधारने का प्रयास करिए। तो क्या सुधारने का प्रयास कर रही है? तो किसानों की स्थिति। यह की प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के पहले आया स्थिति, तो स्थिति सुधारने का। तो इसको लिखेंगे द कंडीशन। यहाँ से उल्टा शुरू करेंगे, द कंडीशन ऑफ फार्मर्स। ये हो गया, किसानों की स्थिति सुधारने का प्रयास कर रही है। फिर अगला सेंटेंस है कि मैं आज एक नया पुस्तक खरीदना चाहता हूँ। मैं एक आज नया पुस्तक खरीदना चाहता हूँ। तो यह जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसमें भी देखिए ना ने नहीं करके आया है, तो यह भी इन्फिनेटिव है। तो चूंकि पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके रूल से बनाते हैं। सब्जेक्ट दिया है कि मैं खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा आई। इसका मुख्य क्रिया है चाहना, तो यहाँ लिख देंगे वांट। और क्या चाहता हूँ? तो खरीदना चाहता हूँ, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा टू बाई। अब क्या खरीदना चाहता हूँ? तो एक नया पुस्तक, तो अ न्यू बुक। अब कब खरीदना चाहता हूँ, इसमें समय का भी जिक्र किया गया है, तो आज इसके लिए लिख दिया जाएगा टुडे। ये हो गया कि आई वांट टू बाई अ न्यू बुक टुडे। अगला सेंटेंस है कि गांव में नए विद्यालय खोले जा रहे हैं। तो टेंस पे आते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी काम जारी है खोलने का, लेकिन खोल कौन रहा है? कि गांव में नए विद्यालय खोले जा रहे हैं। खोल कौन रहा है? इसमें डूअर का अभाव है। तो टेंस तो यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन डूअर का अभाव है, तो यानी किसी अन्य के द्वारा खोला जा रहा है, उस डूअर का अभाव है, तो यह पैसिव वॉइस के रूल से बनना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस। तो अब इसको सबसे पहले जब हम इसमें डूअर ढूंढेंगे, तो चूंकि डूअर जब नहीं मिलेगा तो जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है जब उसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो जो उसका ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। तो क्या खोले जा रहे हैं? तो यह विद्यालय खोला जा रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम क्या से क्वेश्चन करते हैं? तो क्या खोले जा रहे हैं? तो विद्यालय खोले जा रहे हैं, तो यही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ लिख दिया जाएगा। तो अब विद्यालय कैसा है? तो नए विद्यालय, तो यहाँ लिखेंगे न्यू स्कूल्स। प्लूरल नंबर में है तो आर। उसके बाद जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बदलते हैं तो जो उसमें आईएनजी जुड़ा होता है उसके लिए हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बीइंग लिख देंगे और वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ओपन और थर्ड फॉर्म हो जाता है ओपेंड। कहाँ खोले जा रहे हैं? तो यहाँ दिया है कि गांव में, तो यहाँ हो जाएगा इन द विलेजेज। इन द विलेजेज। ये हो गया कि गांव में खोले जा रहे हैं। पैसिव वॉइस के रूल से बन गया कि न्यू स्कूल्स आर बीइंग ओपनड इन द विलेजेज, गांव में। अगला सेंटेंस है कि वह अपने सिद्धांतों का पक्का है। तो सब्जेक्ट दिया है वह, इसमें क्रिया नहीं है, सहायक क्रिया के रूल से बनना है, तो इज एम आर का प्रयोग हो जाएगा। तो ही इज। अब दिया है कि वह अपने सिद्धांतों का पक्का है। तो पक्का तो है, तो पक्का की अंग्रेजी अब क्या होगी? तो पूरा दिया है सिद्धांतों का पक्का है, तो यहाँ लिखा जाएगा ही इज अ
मैन ऑफ, अब यहाँ हो जाएगा हिज प्रिंसिपल्स। इसका मतलब हो गया कि वो अपने सिद्धांतों का पक्का है, यानी मैन ऑफ प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांत का पक्का, तो अपने सिद्धांतों का, तो ही के अनुसार यहाँ पॉजिटिव केस यहाँ हिज प्रयोग कर दिया गया है। अगला सेंटेंस है कि बाजार जाते समय मैं कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा। तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट दिया है कि मैं कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा, लेकिन उसके पहले दिया है कि बाजार जाते समय, यानी जब मैं बाजार जा रहा था। तो इसके लिए लिखेंगे जब बाजार जाते समय, के समय के लिए हम प्रयोग करते हैं जो अंग्रेजी वह होता है वाइल। तो ये हो जाएगा वाइल, और वाइल एक तरह से प्रीपोजिशन होता है, इसके बाद तुरंत जो वर्ब आएगा वह जिरंड फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वाइल गोइंग। अब कहाँ जाते हुए, तो टू मार्केट, वाइल गोइंग टू मार्केट। मैं कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा, तो यह पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा आई, यहाँ हो गया सा। देखा, किसको देखा, तो कुछ बच्चों को देखा, तो सम चिल्ड्रेन, ये हो गया सम चिल्ड्रेन। अब किस स्थिति में देखा, तो क्रिकेट खेलते हुए थे, आई सा सम चिल्ड्रेन, मैंने बच्चों को देखा। तो जब बच्चों को देखा तो इनका काम जारी था, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब में हमेशा आईएनजी जुड़ता है। तो बच्चों को देखा तो उनका काम क्या था कि प्लेइंग क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेल रहे थे। तो यह हो जाएगा प्लेइंग और यह हो जाएगा क्रिकेट। तो यहाँ हो गया वाइल गोइंग टू मार्केट, बाजार जाते समय, आई सा सम चिल्ड्रेन, मैंने कुछ बच्चों को देखा प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हुए। तो यह जो प्लेइंग है यह प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है, यानी वह किसी न किसी नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है या बाद में प्रयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस है कि पुस्तक पढ़ते पढ़ते बच्चा सो गया। यह भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के रोल में है, यानी पढ़ भी रहा है, सो भी रहा है। लेकिन जब ऐसे करके आता है पढ़ते पढ़ते वह सो गया, तो इसके लिए यानी वह पढ़ते समय सो गया, पढ़ रहा था उसी में सो गया, तो उसके लिए हम वाइल का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ वाइल के प्रयोग से बना देंगे, तो WHILE, इसका मतलब पढ़ते पढ़ते एक बार यहाँ विलुप्त कर देंगे और एक बार जो हमारा वर्ब है उसको लिख देंगे रीड, और उसी में ING। तो वाइल रीडिंग का मतलब हो गया पढ़ते पढ़ते। उसी तरह हो सकता है खाते खाते, तो वाइल ईटिंग। तो इस तरह जब भी वर्ब दो बार करके आए, पढ़ते पढ़ते वह सो गया, खेलते खेलते वह गिर गया, तो ऐसे जब भी आएगा तो इसमें हम वाइल का प्रयोग करेंगे और वर्ब में हमेशा ING जोड़ देंगे। तो वाइल रीडिंग, पढ़ते पढ़ते। अब क्या पढ़ते पढ़ते, तो पुस्तक, यहाँ हो गया वाइल रीडिंग अ बुक, पुस्तक पढ़ते पढ़ते बच्चा सो गया। तो यह पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट है बच्चा, तो यहाँ लिखेंगे द चाइल्ड, और सो गया तो ये हो गया स्लेप्ट, क्रिया सेकेंड फॉर्म लग जाएगा। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि दौड़ते दौड़ते वह गिर गया। जैसे दिया है कि पढ़ते पढ़ते बच्चा सो गया, दौड़ते दौड़ते वह गिर गया। तो इस सेंटेंस का अनुवाद बना करके आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा इसका ज़रूर कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।